एक बार फिर शहबाज शरीफ की इंटरनेशनल बेइज्जती हो गई। इमरान खान ने शहबाज शरीफ को मुश्किल में डाल दिया। जेल भरो तहरीक में सबसे पहले इमरान खान की गिरफ्तारी। IMF ने ऐसी कौन सी शर्त रखी कि अब शायद कोई गरीब पाकिस्तान में रहने के काबिल हो। बिलावल भुट्टो ने कहा कि IMF के कहने पर कौम पर महंगाई का बोझ डाल रहे हैं और सदर ममलिकत आरिफ अलवी ने ऐसा क्या कर दिया कि अब मजबूरन रिपोर्टेड सरकार को आम इंतखाबात करनी पड़ेगी। सबसे पहले बात होगी शहबाज शरीफ की इंटरनेशनल बेइज्जती के हवाले से। कुछ दिन कबल तुर्किया में जलजला हुआ था जिसमें अब तक तकरीबन 7,000 प्लस जाने जा चुकी है। पाकिस्तान की तरफ से फौरन रिस्क्यू एहलकार और इमदादी सामान भेज दी गई। शहबाज शरीफ ने भी नंबर बढ़ाने के लिए कहा कि मैं भी तुर्की जा रहा हूं, मगर तुर्की की तरफ से शहबाज शरीफ को किसी ने घास नहीं डाली तो शहबाज शरीफ बेचारे को बेइज्जत होकर अपना स्टेटमेंट वापस करना पड़ा। बिलावल भुट्टो भी साथ जाना चाहते थे तुर्की आवाम की खिदमत के लिए। तुर्किया के वजीरों ने इनकी बेवकूफी देखकर इनका दौरा रिजेक्ट कर दिया क्योंकि तुर्किया में चोट डब्बर अयाशिया करने जा रहे थे, क्योंकि न तो शहबाज शरीफ आवाम की मदद कर सकता है और ना ही काबीना। आप लोगों को क्या लगता है कि किसी ने शहबाज शरीफ या इनके काबीना से कहा कि हमारे साथ काम करें, यानी मलबे तले जो लाशें पड़ी है उनको निकालने में ये लोग मदद कर पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। तो फिर किस चीज के लिए तुर्की जाना चाहते हैं? और अब तो शहबाज शरीफ की काबीना और भी बढ़ गई है, यानी अब तकरीबन 84 मेंबर शहबाज शरीफ के पास है। अगर वो तुर्की ज्यादा तो इनके 84 बच्चे कौन पालते? शहबाज शरीफ जब से पाकिस्तानी आवाम पर मुसल्लत हो गया है तब से हर दिन जलील हो रहा है। शहबाज शरीफ का दौरा तुर्की जब कैंसिल हुआ तो खासकर इंडियन मीडिया ने शहबाज शरीफ का बहुत मजाक उड़ाया कि देखो तुर्की ने कैसे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को जलील किया। लेकिन अब शहबाज शरीफ के पास इतने दिन नहीं, जल्द हम इनसे छुटकारा हासिल कर लेंगे, बस एक बार इलेक्शन होने दे। इमरान खान ने जेल भरो तहरीक का ऐलान किया था। कल इमरान खान ने कहा कि जब जेल भरो तहरीक का आगाज होगा तो सबसे पहले मैं गिरफ्तारी दूंगा, यानी तहरीक मुझसे स्टार्ट होगी। कुछ दिन पहले राना सनाउल्लाह ने कहा था कि इमरान खान ऐसा कदम उठा रहा है, पहले से खबरदार करना चाहता हूँ कि 25 मई और 26 नवंबर अगर याद है तो फिर वापस चली जाओ। इमरान खान ने कल कहा कि तहरीक मुझसे स्टार्ट होगी, यानी पहली गिरफ्तारी मैं दूंगा, जिसके बाद राना सनाउल्लाह की पेंट गीली हो गई। अब बेचारे को आगे का कोई समझ नहीं आ रहा कि आगे क्या किया जाए। अगर इमरान खान ने शुरुआत शुरू की तो फिर तो सारी जेलें भर जाएगी, जिससे मुल्क में मजीद हलचल मच जाएगी। ऑलरेडी हमारी हुकूमत फेल हो गई है मईशत को ठीक कराने में। अगर अब ये ड्रामा शुरू हुआ तो फिर एक ही दिन में हमें बहुत नुकसान होगा। राना सनाउल्लाह पहले बक बक करता था, अब डर की वजह से चूहा बन गया है, क्योंकि इम्पोर्टेड हुकूमत खूब जानती है कि पाकिस्तान का बेड़ा हमने गर्क किया है। अब अगर हालात नाजुक होगी तो सबसे पहले हमारे लिए मसला बनेगा। हिना परेश भट्ट ने कहा कि इमरान खान में इतनी ताकत कहा कि वो हमारे साथ मुकाबला करे, क्योंकि नवाज शरीफ अभी तक जिंदा है। उनके पास ऐसे प्लान है कि अगर उन्होंने इमरान खान के खिलाफ एक कार्ड भी इस्तेमाल किया तो PTI वालों की होश उड़ जाएगी। PTI कारकुन फलक जावेद खान ने कहा कि अगर उसमें इतनी हिम्मत है, इतना ताकत उनके पास है तो फिर पाकिस्तान क्यों नहीं आता? पहले उस बेज़मीर इंसान को पाकिस्तान लेकर आए, उसके बाद तारीफें करना। मरियम नवाज ने बहुत मिन्नतें की थी नवाज शरीफ को कि मैं आपको घर लेकर जाऊंगी, मगर नवाज शरीफ इसलिए ना आ सका क्योंकि वो डरपोक है, इमरान खान से डरता है। नवाज शरीफ लंदन में आराम से बैठकर पाकिस्तान को चला रहा है। इमरान खान बार बार कह रहा है कि इलेक्शन किया जाए ताकि पाकिस्तानी आवाम को कम अज कम नई हुकूमत से उम्मीद मिले। इंतखाबात के बाद फिर चाहे किसी की भी हुकूमत आ जाए, मुल्क फिर तरक्की की तरफ गामजन होगा। इमरान खान ने इसम्बली तहलील की, इनके खिलाफ एहतजाजें की, मगर इम्पोर्टेड हुकूमत को कोई फर्क नहीं पड़ता। अवाम जाए बाढ़ में, मुल्क की इज्जत जाए बाढ़ में, इन्होंने बस किसी तरह से पाकिस्तान में हुकूमत करनी है। फिर इज्जत हो न हो, इनको सिर्फ और सिर्फ इक़्तिदार चाहिए। इमरान खान के पास आखिरी ऑप्शन जेल भरो तहरीक है, जिससे इम्पोर्टेड सरकार गिरफ्तारियां बंद कर देगी। इमरान खान ने सदर ममलिकत को खत भेजा है कि इलेक्शन के हवाले से कुछ करे, टाइम चलता ही जा रहा है। सदर आरिफ अलवी ने आज ही इलेक्शन कमीशन को खत भेजा है कि इलेक्शन ऐलान में इतनी ताखीरी क्यों है। इलेक्शन कमीशन को जितनी भी मसाइल है वो 10 दिनों के अंदर अंदर हल करके इलेक्शन का ऐलान करे। गवर्नर पंजाब और गवर्नर KP ने भी इलेक्शन कमीशन को खत लिखा है, मगर इन्होंने साथ में ये भी कहा है कि अब आम इंतखाबात अपने वक्त पर ही होंगे, बस आप इलेक्शन का ऐलान करें, क्योंकि वैसे भी आम इंतखाबात को बहुत कम अरसा बाकी है और जब आम इंतखाबात से पहले इलेक्शन होगा तो फिर पाकिस्तान का ही नुकसान होगा। इलेक्शन जितना चाहे लेट हो जाए पाकिस्तान के लिए बेहतर है। अब माशी हालात बेहद खराब हो चुकी है, अगर इलेक्शन लेट होगा तो फिर कम से कम पाकिस्तान स्टेबल हुआ होगा। इम्पोर्टेड सरकार की वजह से पाकिस्तानी आवाम दर बदर पर रही है, क्योंकि इनके सारे वादे ही रहे। हर गुजरती रोज इम्पोर्टेड सरकार के ठेकेदार कोशिश करते हैं कि कैसे पाकिस्तानी आवाम पर मजीद बोझ डाले। दिन ब दिन चीजें महंगी होती जा रही है और शहबाज शरीफ और इनकी काबीना खुश नजर आ रही है कि अब पाकिस्तान मुस्तहकम होगा। IMF से आज डील हो गई है। बिलावल भुट्टो ने कहा कि IMF के कहने पर कौम पर महंगाई का बोझ डाल रहे हैं। आज तक इम्पोर्टेड सरकार ने IMF की कोई बात नहीं मानी, यानी जब IMF ने कहा था कि 17 ग्रेड से ऊपर के अफसरों का डेटा निकाला जाए तो फिर इम्पोर्टेड सरकार पीछे हट गई। लेकिन अब जब इनके ऊपर कुछ नहीं आने वाला तो इन्होंने IMF की शर्तों पर डायरेक्ट साइन किया। फीज़ अकबर खान ने कहा कि इम्पोर्टेड हुकूमत के पास कोई दूसरा चारा नहीं, आवाम को ये हुकूमत बर्बाद करना चाहती है ताकि गरीब आवाम बर्बाद हो जाए। गरीब आवाम जब भूख से मरेंगे तो ही पाकिस्तान गरीबों से साफ होगा, फिर इनकी तरह मालदार लोग पाकिस्तान में रहेंगे तो ही फिर पाकिस्तान तरक्की करेगा। बकौल PDM के जब तक पाकिस्तान में गरीब
गरीब आवाम रहेगी तब तक पाकिस्तान से गुर्बत खत्म नहीं हो सकता। पाकिस्तानी आवाम को सहूलतें फराहम करना नहीं, आवाम को ही खत्म करना होगा। अली मोहम्मद खान ने कहा कि आखिर कब तक आप ऐसे फैसले करोगे, क्यों इतनी बड़ी गलती कर रहे हो। याद रखना, जब हमारी हुकूमत आम इंतखाबात के बाद आएगी तो एक एक चीज का हम आपसे बदला लेंगे और वो इंतकाम हम नहीं बल्कि पाकिस्तान के आवाम लेगी। जरताज गुल ने कहा कि अब बस करे, बहुत हुआ, महंगाई 50% तक IMF वाले पहुंचाने वाले हैं, जो कि गरीब आवाम के लिए बहुत मुश्किल होगा। अब आटा खरीद नहीं सकते तो पता नहीं जब आप सब कुछ महंगा करोगे तो फिर कौन खरीद पाएगा। जरताज गुल ने मजीद कहा कि इमरान खान से मेरी कल मुलाकात हुई, मेरा लीडर इंतहाई गुस्से में है क्योंकि शहबाज शरीफ की नाकामियों ने जिस तरह मुल्क का बेड़ा गर्क किया है ऐसा कोई दुश्मन भी नहीं करता। इमरान खान को इन चोट डब्बरों की कोई टेंशन नहीं, बस वो बार बार कह रहा है कि अगर खुदा न खास्ता मुझे कुछ हुआ तो फिर पता नहीं मेरे इस मुल्क को कौन संभाल पाएगा, क्योंकि यहाँ पर सारे के सारे गद्दार पैदा हुए हैं जो डॉलर के लिए जमीर के साथ मुल्क भी बेच सकता है। शिफा यूसुफजई ने कहा कि राना सनाउल्लाह इमरान खान के खिलाफ अब एक घटिया तरीन मुहिम चलाने वाला है, यानी अभी तक वो प्लेन मार्केट में तो नहीं आया लेकिन जल्द आने वाला है। और मौलाना फजलुर रहमान इमरान खान के खिलाफ तौहीन इस्लाम का प्लेन तैयार कर रहे हैं ताकि पाकिस्तानी आवाम इमरान खान के खिलाफ हो जाए। मगर इमरान खान बहुत ही समझदार आदमी है, उन्होंने पहले से ही पाकिस्तानी आवाम को खबरदार किया है कि मेरे खिलाफ तौहीन इस्लाम मुहिम ये लोग लाएंगे मेरी मकबूलियत खत्म करने के लिए। राना सनाउल्लाह का पता नहीं कि वो किस तरह का प्लेन बनवा रहा है, बस जो भी हो जैसा भी हो हर मुश्किल का इमरान खान ने सामना किया है। राना सनाउल्लाह का प्लेन भी इमरान खान तेज नहेज कर देगा। सहाफी मारिया मेमन ने कहा कि कमाल है, कुछ दोस्त चंद दिन कबल तक कौम को हुकूमत की कामयाबी गिनवा रहे थे कि जनेवा से अरबों डॉलर आ गए, फला दोस्त मुल्क से भी इतने अरब डॉलर आ रहे हैं। अब नया बयान यह बना रहे कि मुल्क के पास तो इलेक्शन करवाने के पैसे ही नहीं, भाई कहा गए वो अरबों डॉलर। मुराद सईद ने जबरदस्त जवाब दिया कि वो पैसे एक छोटी सी सर्जी पर लगी है, छोटी सी सर्जी पर लंदन में अरबों डॉलर लगाए गए। इससे पाकिस्तानी आवाम को बहुत फायदा होगा, क्योंकि मरियम नवाज सिर्फ सफदर की नहीं बल्कि पूरी पाकिस्तानी आवाम की बीवी है। जब पाकिस्तानी आवाम जाग जाएंगे और अपना अपना हक सारे मांगेंगे तो फिर मरियम नवाज को हिसाब की लग जाएगी। फिर जो पैसा इन्होंने बाहर ममालिकों में रखा है फिर वो पाकिस्तान आना शुरू हो जाएगा। किरण नाज ने कहा कि मरियम नवाज अगर ये पैसा पाकिस्तानी आवाम को देती, यानी इन्होंने जिस पैसे से सर्जरी की है, अगर वो पैसा पाकिस्तानी आवाम पर लग जाता तो बहुत सारे घरों को 2 वक्त की रोटी मिल जाती। मुल्क से बाहर जाकर इन्होंने आराम से अपनी सर्जरी की, किसी ने कुछ नहीं कहा। सर्जरी के साथ मरियम नवाज ने 35 दिन बाहर गुजारे। एक वेबसाइट के मुताबिक मरियम नवाज ने खर्चे और सर्जरी के साथ 11 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। अगर ये 11 करोड़ रुपए बच जाते, यानी इन्होंने पाकिस्तानी आवाम पर खर्च किए होते तो बहुत अच्छा होता। इसी तरह शहबाज शरीफ ने मुल्क के खजाने से पैसे लेकर उस पर दोस्त ममालिक के दौरे किए जिसका कोई फायदा नहीं था। इन्होंने बहुत सारे ममालिक से भीख मांगी, सबने लात देकर बेइज्जत किया, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहे कि किसी मुल्क से भीख मांगा जाए। क्या आप मेरे इस तजज़िये से मुतफिक है? कमेंट में जरूर बताना और नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी। अभी के लिए खुदा हाफिज।